जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। रोजाना की तरह फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जीके की इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, झारखंड बीओ, झारखंड दरोगा, झारखंड के तमाम जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आगामी होने वाली है, यहाँ से एकदम 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और आज के क्लास से दोस्तों आप लोग का 6 नंबर एकदम फिक्स है, क्योंकि जलप्रपात से आप लोग का 2 से 3 प्रश्न एकदम पूछा ही जाएगा, तो 2 प्रश्न एकदम कंफर्म रहेगा ही। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग झारखंड के जो प्रमुख चर्चित जलप्रपात है, जो कि आप लोग 2000 से लेकर 2025 तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए, चाहे जेपीएससी की बात करते हैं, चाहे जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन हुई है जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता था, ठीक है, उन सभी का दोस्तों आप लोग निचोड़ लेके आए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग का जलप्रपात से प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे अभी से आप लोग एक्टिव हो जाइए, नहीं तो फिर आपका पता है ना फ्यूचर भी निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी एक दिन में नहीं मिलता है। ठीक है, आप सभी को भी ज्ञात होगा, तो फटाफट इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले दोस्तों, झारखंड का जलप्रपात जो कि इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग इसका थ्योरी क्लासेस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो कि झारखंड जीके का, देखिए आप लोग स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, यहां से एकदम 100% प्रश्न आप लोग का रहने वाला है। चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग स्क्रीन में दिया हुआ है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप लोग पढ़ाए हुए थे, है ना, कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो लोध जलप्रपात। देखिए लोध जलप्रपात कहां पे आप लोगों ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। लोध जलप्रपात, जिसको बूढ़ाघाट के जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं, राइट। तो हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बूढ़ाघाट, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका, ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूढ़ाघाट। ठीक है, और बूढ़ाघाट झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बूढ़ाघाट दोस्तों झारखंड की हम लोग बात करते हैं लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पे, लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपका हुंड्रू फॉल हो गया। ये हुंड्रू फॉल कहाँ है, झारखंड के रांची में। कहाँ पे, झारखंड के रांची में। और झारखंड को क्या बोला जाता है, जलप्रपातों का नगर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो देखिए आप लोग झारखंड के जलप्रपातों नगर से किसको जाना जाता है, तो रांची को जाना जाता है। ठीक है, और रांची क्या है, झारखंड की हम लोग क्या है, राजधानी भी है। ठीक है, क्या है, झारखंड की राजधानी भी है। और दसम फॉल की बात करते हैं, दसम फॉल भी आप लोग कहाँ पे, रांची में ही। जोन्हा फॉल की बात करेंगे, इसको गोतावधारा के जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग का रांची में ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग क्या दिया, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित। अभी आप लोग कुछ देर पहले बताएं कि बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड के कहां पे है, तो ये लातेहार जिले आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के लातेहार जिला में आप लोग का बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो लातेहार से कौन कौन लोग हैं आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग थर्ड नंबर में क्या है, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अक्सर देखिए आप लोग ये सब प्रश्न पूछ देता है कि बूढ़ाघाट कहाँ पे है झारखंड में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये सब आप लोग मेनली प्रश्न ऐसा आप लोग को पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग क्या क्वेश्चन है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड के क्या है, अच्छा सॉरी किस नदी पे है, तो ये आप लोग बूढ़ाघाट, ठीक है, बूढ़ा नदी इसको भी बोला जाता है, बूढ़ा नदी, ठीक है, में स्थित है। और बूढ़ाघाट जलप्रपात है, इसको लोध जलप्रपात के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किस जलप्रपात के, लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे।
देखिए आगे आप लोग क्या है 4th नंबर प्रश्न में कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। देखिए अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए। 469 फीट, 351 फीट, 402 फीट, 465 फीट। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन में आप लोग का रहता 465 फीट, ठीक है, तो आप लोग 465 फीट लगाते हैं। अगर 469 है तो ये एग्जैक्ट इसका है 469, ठीक है। अगर इसके जगह मान के 200 रहता है, ठीक है, तो नज़दीकी आप लोग लगाना है, ठीक है। नज़दीकी में आप लोग का 465 हो जाता है और हम लोग का इस प्रश्न के आंसर 469, इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा 469 फीट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर में क्या है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात के अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी आप लोग पता है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है मित्रों, लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात, यहाँ पे लोधा लिखा गया है, इससे भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग क्या दिया 6 नंबर में क्या है, झारखंड का द्वितीय सबसे बड़ा यानी कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करते हैं तो कौन सा है। ऑप्शन में देखिए आप लोग दिया हुआ है, सभी लोग आप लोग क्वेश्चन जवाब देते हुए जाइएगा। दसम फॉल होगा, नहीं। हिरनी फॉल होगा, नहीं। हुंडरू फॉल होगा, हाँ होगा। और ये कहाँ पे है, झारखंड के रांची में। ठीक है, और यहाँ पे ये किस नदी का मतलब यहाँ पे गिरता है तो स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। राइट, चलिए और स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं। ठीक है, और ये स्वर्णरेखा नदी ये आप लोग का कहाँ से निकलती है, रांची के नगरी से। ठीक है, रांची के नगरी से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया, हुंडरू जलप्रपात बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करते हैं, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू फॉल आप लोग कौन कौन गए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा हुंडरू जलप्रपात कितने लोग गए हैं। चलिए आगे 7 नंबर में है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित। अभी आप लोग बताएं कि हुंडरू जलप्रपात ये यानी कि हुंडरू वाटर जो फॉल है ये आप लोग का स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, और स्वर्णरेखा नदी ये रांची के नगरी से निकलता है और झारखंड का ये एकमात्र ऐसा नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। चलिए आगे देखिए 8 में क्या है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। सभी लोग जवाब दीजिएगा कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 322 फीट और 325 फीट, 320 फीट या फिर 195 फीट। तो हुंडरू जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई की बात करते हैं, इसका ऊंचाई 322 फीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 322 फीट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग मीटर की बात करते हैं, मीटर में हम लोग को 98 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए 9 नंबर प्रश्न में कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सभी लोग बताइएगा कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात ये आप लोग रांची जिले में स्थित है। ठीक है, अभी आप लोग सबसे पहले बताए थे, ठीक है, कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी में स्थित है। ठीक है, ये जो आप लोग जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम एग्जामिनेशन में कहीं पूछा ही जाएगा। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का आप झारखंड का तैयारी कर रहे होंगे और झारखंड जी के अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से जलप्रपात में से यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन रहने वाला है। राइट, चलिए आगे देखिए आप लोग दिया हुआ है 10 नंबर में क्या है, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सभी लोग जवाब दीजिएगा कि दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, किस जिले में स्थित है। गुमला में, लातेहार में, खुट्टी में या फिर रांची में। तो दसम जो जलप्रपात है आप लोग का रांची में स्थित है। ठीक है, और कौन सा नदी में है बताइएगा, कांची नदी में। ठीक है, कांची नदी पे ये स्थित है। ठीक है, और अब ये जो दसम जलप्रपात ये 10 धाराओं में गिरती है। पूछेगा कौन सा जलप्रपात 10 धाराओं में गिरता है, तो 10 धाराओं में ये आप लोग का दसम जलप्रपात गिरता है। ठीक है, आप लोग दसम जलप्रपात कौन कौन गए एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, झारखंड में देखिए घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है, बस यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको विकसित नहीं करना चाहती है। आगे देखिए दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, आप लोग अभी बताएं, कांची नदी पे। ठीक है, कांची नदी पे आप लोग का क्या है,
बताइए। तो ये आप लोग का दसम जलप्रपात है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या है, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी, 144 फीट, 215 फीट, 130 फीट, 115 फीट, बताइए। तो दसम जलप्रपात की हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा अक्सर प्रश्न पूछ देता है, तो 144 फीट इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना, 144 फीट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 में क्या है, गौतम धारा, ठीक है, जिसको जोरहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है। अभी आप लोग कुछ देर पहले ही बताए थे कि ये कहां पे है, तो झारखंड के ये रांची जिले में स्थित है। गौतम धारा जिसको जोरहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये किस जिले में स्थित है मित्रों, तो ये रांची जिले में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 में। गौतम धारा जलप्रपात, देखिए एक गौतम धारा है, एक गौतम घाघ है, ठीक है। दोनों के बारे में हम बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि गौतम धारा अचानक देखिएगा, गौतम घाघ एक ही तो है, एक ही नहीं अलग अलग है, ठीक है। गौतम घाघ आप लोग का लातेहार जिला में स्थित है। चलिए, गौतम धारा किस नदी पे स्थित है, तो राढ़ू नदी, यहाँ राढ़ू होगा, राढ़ू लिखा गया, राढ़ू नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राढ़ू नदी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 15 में क्या है कि गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो गौतम धारा जलप्रपात को ऊंचाई कितनी है, 141 फीट, या फिर 95 फीट, या फिर 81 फीट, या फिर 55 फीट। तो बताइए कितना ना इसका राइट आंसर हो जाए। तो गौतम धारा जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का 141 फीट बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि आप लोग का बिल्कुल ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे देखिए 16 में सदनी घाघ, ठीक है, एक है आप लोग सदनी घाघ जलप्रपात, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में, गोड्डा में, देवघर में, या फिर गुमला में। तो सदनी घाघ जलप्रपात की बात करेंगे, ये आप लोग गुमला हो जाएगा, ठीक है। गुमला वाले एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग तरफ और क्या क्या चीज पाया जाता है। तो ये आप लोग सदनी घाघ जो जलप्रपात है, ये झारखंड के गुमला जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है मित्रों, गुमला जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 17 में क्या है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हाँ बताइए किस नदी पे स्थित है सदनी घाघ जलप्रपात। तो आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिएगा, सोनरेखा, शंख, कोनार, अजय, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जितने भी कैंडिडेट आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो शंख नदी जो हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, राइट। चलिए देखिए 18 में क्या है, 18 में देख सकते हैं आप लोग कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 305, 291, 200 फीट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सदनी घाघ जैसा कि आप सभी को बताइए गुमला जिला में स्थित है, और किस नदी पे, शंख नदी पे। तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 200 फीट है, कितना, 200, ठीक है, 200 फीट इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए देखिए 19 में क्या दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा ध्यान से प्रश्नों को, कि हिरनी, चलिए अब आ गया आपका हिरनी, है ना। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां, या फिर रांची में। तो हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहां पे, पश्चिमी सिंहभूम, आपका बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। चलिए देखिए 20 में आपका है हिरनी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, कांची में, राढ़ू में, गरहा में, या फिर कारो में। तो हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये गरहा नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है, गरहा नदी, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़े। चलिए नेक्स्ट है
21 में गौतम घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बताइए, गौतम घाट जो जलप्रपात है झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये आप लोग बताना है। ठीक है, देखिए गौतम घाट आया ना, आप लोग बताए थे ये गौतम घाट। ठीक है, गौतम घाट और क्या बताए थे, गौतम धारा। ठीक है, ये आप लोग अलग अलग है। ठीक है, तो गौतम घाट ये आप लोग कहां पे हैं, झारखंड के लातेहार जिले में। ठीक है, कहां पे, लातेहार जिले में। और गौतम धारा की जलप्रपात की बात करते हैं, ये आप लोग का रांची में स्थित है। कहां पे दोस्तों, ये रांची में स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल हम लोग 21 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं मित्रों। चलिए देखिए 22 में है कि गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 211 फीट, 120 फीट, 111 फीट या फिर 91 फीट। तो ये जो आप सभी को बताएं कि गौतम घाट जो जलप्रपात है ये आप लोग झारखंड के लातेहार जिला में है। ठीक है, और इसका हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं तो 120 फीट है। कितना, 120 फीट। ठीक है, 120 फीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 23 में है घघरी जलप्रपात, किस जिले में स्थित है, लातेहार में, रांची में या फिर दुमका में या फिर आप लोग लोहरदगा में। तो सभी लोग आप लोग बताइएगा कि घघरी जो जलप्रपात है ये कहां पे स्थित है। ठीक है, तो घघरी जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग लातेहार जिले में स्थित है। कहां पे, लातेहार जिले में आप लोग का स्थित है। चलिए आगे देखिए 24 में है मोतीझरा जलप्रपात। बताइए मोतीझरा जो जलप्रपात है ये आप लोग कहां पे स्थित है, तो मोतीझरा जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग राजमहल में स्थित है। कहां पे, राजमहल, जो कि साहेबगंज पड़ता है। ठीक है, यहीं पे स्थित है। और साहेबगंज में आप लोग को अभी हाल ही में आप लोग का एक पश्चिम विहार है। ठीक है, उधवा पश्चिम विहार, जो कि झारखंड का एकमात्र पश्चिम विहार है जिसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया। ठीक है, और उससे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न बनता है। चलिए आगे देखिए 25 में है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी पे, अजय नदी पे, ब्राह्मणी नदी पे, बांसलोई नदी पे। ठीक है, तो इसका जो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, अजय नदी, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, मोतीझरा में, और झारखंड के किस जगह में, राजमहल में, साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और आप लोग बता देना चाहिए राजमहल क्षेत्र में आप लोग काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली, ब्लैक मिट्टी। चलिए आगे 26 में है कि मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, बताइए। अब बताइए मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, 400 फीट है, 250 फीट है, 200 फीट है या फिर 150 फीट है। सभी लोग आप लोग बताइएगा कि मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 26 का आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों 150 फीट। ठीक है, 150 फीट, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बताइए। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। सभी कैंडिडेट आप लोग जवाब दीजिएगा कि रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये झारखंड का रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, कहां पे, झारखंड की ये रामगढ़ जिला में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। चलिए आगे देखिए 28 में आप लोग क्या दिया हुआ है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पे स्थित है। तो ये आप लोग का भेरवी नदी और दामोदर के संगम में। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो क्या है, दामोदर और भेड़ा। हाँ, भेड़ा को भैरवी भी कहा जाता है। तो हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखिए आगे प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए ज्वार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग ने नोट्स और टेस्ट सीरीज बनाएगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है। आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग झारखंड पुलिस हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आप लोग सिलेबस जेसीसी के द्वारा बनाया गया है सारा आप लोग A to Z उसमें देखने को मिलेगा। और आप सभी से फिर से विनती रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अभी से तैयारी में लगिए, नहीं तो एग्जाम डेट दे देगा ना तभी आप लोग समय नहीं देगा, मुश्किल से 1 से 2-1.5 महीना समय देगा तो उस दरमियान में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आप लोग अभी पढ़ते जाइए जो भी सिलेबस दिया गया है। जैसे ही आप लोग का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाना धड़ाधड़ एकदम रोज स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स या टेस्ट सीरीज तो चलिए आप लोग का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन में आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 149 आप लोग पेमेंट करना है, देन स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर भेज देना, उसके बाद बता देना कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस फिर झारखंड पुलिस को हमको नोट चाहिए, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा, उसका जो एग्जाम टीम के द्वारा सिर्फ 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप लोग को 149 पेमेंट करना होगा, देन स्क्रीनशॉट आओ, उसके बाद आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर भेज देना, उसके बाद बता देना होगा कि हम लोग को हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस से या फिर हम लोग को झारखंड पुलिस का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके बाद आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग प्रोवाइड करवा दीजिएगा। अभी आप लोगों का मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक शनिवार को आप लोगों का मॉक टेस्ट चलता है, ठीक है। तो आप लोग चाहिएगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपका स्कोर बढ़ता है, ठीक है, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। मॉक टेस्ट एक प्रकार से आपका सेमीफाइनल है, ठीक है। आप बिना सेमीफाइनल दिए या फाइनल में पहुंच जाइएगा तो क्या आप जीत पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं। बिना सेमीफाइनल का आप फाइनल तक में सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को कैसे प्राप्त करना नहीं करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए देखिए 29 में आपका है कि पंचघाघ जलप्रपात, जो पंचघाघ जलप्रपात है ये कहाँ पे, खूंटी में है, रांची में है, गुमला में है या फिर सिमडेगा में। सभी लोग जितने भी कैंडिडेट होंगे आप लोग बताइएगा कि पंचघाघ जो जलप्रपात है ये मतलब किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा पंचघाघ जो जलप्रपात है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो पंचघाघ जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये खूंटी जिले में स्थित है, ठीक है। कहां पे, खूंटी जिले में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए 30 में है कि नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, गुमला में, सिमडेगा में या फिर लोहरदगा में, फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो नागफेनी हम लोग जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गुमला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुमला। चलिए आगे देखिए 31 में कैरी डी क्या है, कैरी द मालू द तमासीन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। हजारीबाग, लातेहार, चतरा या फिर पलामू। तो ये झारखंड के चतरा में स्थित है। कहां पे, ये झारखंड के चतरा में, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 32 में कि मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, लातेहार में, पलामू में, हजारीबाग में या फिर रांची में। तो 32 का आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, मिर्चैया जो जलप्रपात है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिले में। कौन सा जिला में, लातेहार जिला में आप लोगों का मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए 33 में है कि उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग या फिर गिरिडीह। तो उसरी जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये झारखंड के कहां पे है, गिरिडीह में। और गिरिडीह में ही आप लोग क्या है, पारसनाथ पर्वत, ठीक है। कौन सा है, पारसनाथ पर्वत, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और इसका ऊंचाई की बात करेंगे 1365 मीटर है। कितना,
1365 मीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये गिरिडीह जिले जो कि यहाँ पे पिछड़ों की संख्या यानी कि ओबीसी पूछ देगा, ओबीसी की जनसंख्या सबसे अधिक, ठीक है, ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आप लोग गिरिडीह में ही है। ठीक है, कहाँ पे मित्रों, गिरिडीह में ही आप लोग ओबीसी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप लोग का एक है 32 में कि निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है, रांची में, लोहरदगा में, साहेबगंज में या फिर पाकुड़ में। 34 का आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निंदी एवं घड़घड़िया जो जलप्रपात है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये आप लोग लोहरदगा, कहाँ पे, लोहरदगा। ठीक है, कहाँ पे मित्रों, लोहरदगा। लोहरदगा में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो निंदी एवं घड़घड़िया जो जलप्रपात है ये झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। चलिए आगे देखिए, 35 में है कि कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित, हुसैनाबाद, पलामू, महुआ टांड, लातेहार, नेत्राहाट, लातेहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हुसैनाबाद या पलामू में कुंड जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाए। कहाँ पे कुंड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हुसैनाबाद, पलामू में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 36 में है कि केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा या फिर सरायकेला खरसावां। तो बोलो बताइए, केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो केलाघाट जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों आप लोग का, ये झारखंड के सिमडेगा में स्थित है। कहाँ पे, झारखंड के सिमडेगा में आप लोगों का केलाघाट जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए 37 में है, 37 में है, बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग दिया ही नहीं है। ठीक है, और बोकारो जलप्रपात ऐसा कोई जलप्रपात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और 38 में है गुरसेंदु, हेसातु, सुखलदरी, बलचोरम, गुगाझान जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पलामू में, गढ़वा में, चतरा में या फिर पश्चिमी सिंहभूम में। तो 38 का आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्या, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में ज़्यादा गर्मी लगता है नहीं, कौन कौन गढ़वा से एक बार कमेंट करके बताइए यार, गढ़वा में सबसे फेमस जगह कौन सा है, राइट। चलिए आगे देखिए, 39 में है मुनिडीह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, बोकारो में, रांची में या फिर आप लोग गिरिडीह में या फिर धनबाद में। तो मुनिडीह जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग कहाँ पे है, धनबाद में। धनबाद को क्या कहा जाता है, कोयला नगरी। यहाँ पे कोयला आप लोग बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 40 में आप लोग का धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो धारागिरी जलप्रपात देखिए ऑप्शन में क्या दिया हो, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, महुआ टांड, लातेहार या इनमें से कोई नहीं। तो धारागिरी जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 41 में सोनवा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो। तो सोनवा जलप्रपात की बात करते हैं, ये झारखंड के रांची में स्थित है। ठीक है, कौन कौन गए हैं सोनवा जलप्रपात, एक बार सभी लोग बताइएगा। और सभी का ये जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। ठीक है, और अपने जिले का सबसे फेमस जो जगह होगा उसका नाम बताइएगा। बताइए अब लुपुंगटुंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या फिर लोहरदगा। तो लुपुंगटुंग जो ये जलप्रपात है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, सभी कैंडिडेट बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो पश्चिमी सिंहभूम है ना, हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों, पश्चिमी सिंहभूम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, पश्चिमी सिंहभूम, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखिए, प्रेमाघाट एवं शेरका जलप्रपात, ठीक है, कहां पे है बताइए,
गुमला में, सिमडेगा में, आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में या फिर रांची में। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चलिए 20 सेकेंड का समय दे रहे हैं, सभी लोग आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका बताइए। प्रेमाघाट एवं शेरका जो जलप्रपात है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग गुमला शहर, ठीक है, गुमला ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए, हाँ 44 में मुनिडी या भटिंडा, ठीक है, मुनिडी भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मुनिडी आप लोग बताएं कहाँ पे? धनबाद में। तो भटिंडा कहाँ हो जाएगा? धनबाद में ही। हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद, ठीक है। तो हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। हम लोग का जितना भी आप लोग क्वेश्चन बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज का क्लासेस आप लोग कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आप लोग पता चल सकेगा, आप लोग का समझ में आ रहा है कि आप लोग का कंटेंट कैसा है, नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाएंगे, ताकि आप लोग का एकदम एक सीट पक्का करवाना है, ठीक है। ये हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गोल है कि आप लोग का एक सीट कैसे पक्का होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का दोनों का सहयोग रहेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग फीडबैक के अनुरूप ही हम लोग और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग अपने कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अभी तक जो आगे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब इसी प्रकार का आप लोग वीडियो जाएगा, क्लासेस आएंगी। और ये आप लोग बता देना, रोज आप लोग 8 बजे, ठीक है, एनी हाउ, चाहे गर्मी रहे, बरसात रहे, कुछ भी रहे, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता आप लोग 8 बजे झारखंड जी के क्लास रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए।